नरेश पधार रहे। आवाज नहीं चाहिए, अगर आवाज आई तो कसम भोलेनाथ के बिना कफन के न दफन कर दिया तो मेरा नाम बिहारी बाबू है। सच कहा गया है कि रास्ता चलने वाले को रास्ता तमाम है, रास्ता चलने वाले को रास्ता तमाम है। और महफिल में बैठे हुए भाइयों को मेरा नमस्ते प्रणाम है। हिराज पत्ता पत्ता उसी को फौलाद कहते हैं, हिराज पत्ता पत्ता उसी को फौलाद कहते हैं। और इस मुरादाबाद शहर में रहने वाले को बिहारी बाबू कहते हैं। सच कहा गया है कि कौन किसका रकीब होता है, कौन किसका हबीब होता है। ऐसे तो बन जाते हैं ताल्लुक जिसका जैसा नसीब होता है। सच कहा गया है, सच कहा गया है कि जंगल में जाओगे, जंगल में जाओगे तो शेर पाओगे, जंगल में जाओगे तो शेर पाओगे। और हवेली में आओगे तो हमें पाओगे। जंगल में जाओगे तो शेर पाओगे, हवेली में आओगे तो हमें पाओगे। मगर जंगल में अकेले शेर पाएगा तुम्हें पा डालेगा। हमसे किसी ने बगावत करने की कोशिश किया इस मुरादाबाद शहर में तो कसम भोलेनाथ की, कसम भोलेनाथ की, उसे जिंदा ये बिहारी मार डालेगा। ले चलता हूँ संगीत की दुनिया में, ले चलता हूँ संगीत की दुनिया में कि मैं हूँ कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरा गांव। साथियों, आपका गांव, आपका शहर, आपका मोहल्ला रात भर के लिए हमारे लिए ये मुरादाबाद शहर है, ये मुरादाबाद शहर है। बिहार प्रांत से चलकर बिहारी बाबू आयल बा, बिहार प्रांत से चलकर बिहारी बाबू आयल बा। तो काहे बरेक लिए आयल बा? परिवार को अपने, परिवार को अपने खिलाने के लिए और खिलाने के लिए है। मगर इसमें बहुत बड़ा राज है। इसमें राज इसलिए है कि जब मैं बिहार प्रांत से चलकर आया इस मुरादाबाद शहर में, जब मुरादाबाद शहर में आया तो देखा कि यहाँ पर किसी के यहाँ जाता था तो मुझे काम नहीं मिलता था। क्योंकि बचपन में मेरे माता पिता गुजर गए। उनके गुजर जाने के बाद मेरे पास दो बहनें थी जिसका नाम सपना और ममता है। सपना और ममता की परवरिश मैं बिहार प्रांत में कर रहा था, बिहार प्रांत में कर रहा था। मगर बिहार प्रांत में इतनी भुखमरी थी कि मैं दिन भर काम करता था मगर कहने पर आज कलेजा पसीज जाता है, कलेजा पसीज जाता है कि जब मैं बिहार प्रांत में दिन भर मेहनत मजदूरी करता था तो शाम की एक वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, एक वक्त की रोटी नहीं मिलती थी। किस लिए? कि काम तो करवा लेते थे, काम तो करवा लेते थे, मगर जब उनसे मैं अपनी मेहनत का पैसा मांगता था तो मुझे धक्के मार कर बाहर कर देती थी। इसी बात को सोच करके मैं बिहार प्रांत छोड़कर जब मुरादाबाद शहर में आया, जब बिहार प्रांत
छोड़कर मुरादाबाद शहर में आया तो एक सेठ से मुलाकात हुई जिनका नाम सेठ धनराज था। और धनराज के पास कोई संतान नहीं थी। मैं उनके पैरों पर पड़कर गिड़गिड़ाने लगा, बोला कि सेठ जी मुझे नौकरी दे दो, मैं मुरादाबाद शहर में आया हूं, मुझे कोई काम नहीं दे रहा, मुझे कोई काम नहीं दे रहा है। और मेरी पत्नी जूली और मेरी 2 बहनें भूख के मारे तड़प रही हैं। मगर मानता हूं कि आज इस दुनिया में इंसानियत अभी जिंदा है, इंसानियत अभी जिंदा है। सेठ ने कहा कि बेटा अगर तुम काम करना चाहते हो तो हमारे यहाँ काम बिल्कुल कर सकते हो, अगर भाई ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। मैं ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया, ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया और मुझे सेठ तनख्वाह देने लगे। मैं अपने बहनों की परवरिश करने लगा, अपने घर का खर्च चलाने लगा। खर्च चलाने के साथ साथ मैं अपने बहनों को पढ़ाने लगा। मेरी दोनों बहनें पढ़ रही हैं, अच्छी पढ़ाई कर रही हैं। मगर एक दिन अचानक सेठ ने कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूं, बिहारी मेरी दुकान की देखभाल तुम करना, मेरी दुकान की देखभाल तुम करना और ईमानदारी से देखना, अगर ऐसी कोई गलती हुई तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। इस बात को सुन करके मैं सोचने लगा जो कोई मुझे सहारा दे रहा है, आज सेठ मुझे सहारा दे रहे हैं तो मैं ईमानदारी से काम करूंगा। और ईमानदारी से मैं काम करता रहा। मगर सुबह हुई, फोन आया कि सेठ और सेठानी किसकी टेंट में देहांत हो गए। या मेरे मालिक, मेरे माता पिताजी के गुजरने जाने के बाद आज मुझे किसी ने सहारा दिया, किसी ने सहारा दिया तो वो भी इस दुनिया को छोड़कर से आंसू भर आया। पूरी जमीन जायदाद, पूरी फैक्ट्री का मालिक कौन बनता था, क्योंकि उनके घर में कोई वारिस नहीं था, सेठ जी के पास कोई संतान नहीं थी। मगर कहने लगे लोग कि आज सेठ जी इस दुनिया में नहीं रहे, बिहारी तुम ईमानदारी से काम करते हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम पूरी फैक्ट्री और पूरी दुकान का जिम्मेदार तुम हो। उसी दिन से मैं जिम्मेदारी संभालने लगा। आज 4-4 फैक्ट्रियां चल रही हैं, मगर आज जब मैं फैक्ट्री से लौटने लगा कि देखा तो हमारे घर में एक नौकर काम करता था जिसका नाम सूबेदार था। सूबेदार को कई बार फोन लगाया मगर सूबेदार वापस नहीं आया, कोई फोन का बात नहीं हुई। उसने अपने फोन को हमेशा चालू रखता था, मगर जब मैं 3 बार फोन लगाया तो फोन स्विच ऑफ बता रहा था। मगर आज मैं सोच रहा हूं कि अगर सूबेदार आता तो मैं इससे कुछ बातें करता हूं, मैं थोड़ी देर बैठ के इंतजार करता हूं, क्योंकि 3 दिन का वक्त बीत गया है और सूबेदार का कहीं पता चल रहा है। हम कहे बाबू साहब तोहरे के मोहम्मद जाए। खुशी रहा बेटा, खुशी रहा। बाबू साहब आज का बात क्या जो आप बहुत गरम नजर आवत। हाँ, गाय भैंस हो गया, हम गाय भैंस हो गया है, ऐसे गरम नजर आवत है। वो वाली बियतिया ना है, बात नहीं। हाँ वो वाली बतिया ना है। जैसे कि आपके चेहरा से हमका कुछ मालूम पड़ता है, जैसे आप कहूँ टंसनान है। अबे मैं टेंशन में हूँ, टंसनान नहीं हूँ। हाँ टेंशन में नजर आवता है। कौनो बात भाई का कहूँ रास्ता में? पहले ये बताओ। हाँ, एक तो वैसे मूड खराब है। जब मैं फैक्ट्री से वापस लौट रहा था
दो कौड़ी का नौकर, गंदी नाली का कीड़ा, शमशान घाट का मुर्दा, साला हराम और मेरी फैक्ट्री में काम कर रहा है और मुझसे कहता क्या है? कौन? रामलाल। ओ साला रामलालवा, इसकी माँ का। लैंग्वेज संभाल के बात करना भाई। नहीं, आपका गुस्सा देखे के बाद हमारे तो रुआ बढ़ गयो ना। इसका मतलब मेरा मिजाज गरम है तो तेरा भी मिजाज गरम हो गया भाई। अरे जब मालिक का अगर रुतबा गरम हो तो का नौकर का रुतबा छोटा होए का? सूबेदार बाबू बे, बाबू साहब, बाबू साहब, साले बाबू बे क्या है? बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू साहब, देख बाबू साहब, जब मैं वापस फैक्ट्री से लौट रहा था तो मैं सोचा कि कल वर्करों की तनख्वाह होगी और जाकर बैंक से पैसा लाऊंगा और वर्करों को पैसा दूंगा। बिल्कुल सही। मगर जब रामलाल मेरे साथ में आया, मेरे पास में आया, बोला कि अरे बिहारी बाबू, तुम कहाँ घूम रहे हो? कहाँ घूम रहे हो? तुम्हारी बहन सपना और ममता दोनों पढ़ाई कर रही है ना? हाँ सही है। मगर तुम्हारी बहन ममता आवारा निकल गई। ओ कैसारे कहे ई रामललवा का हिम्मत की तोहरे बहनी का कहे सवारा निकल गई। सोचने की बात है, मैं गरीबों के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाता। बात सही। गरीबों के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाता हूँ सूबेदार। बाबू बे, मगर खींच के लात मारा, हराम खोर जमीन पर गिर गया। बहुत सही करे। और चिल्लाने लगा, बोला बिहारी बाबू, अगर ये बात गलत निकली तो मुझे जान से मार देना, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं बोला कि बात क्या है? बोला कि तुम्हारी बहन ममता इसी मुरादाबाद शहर में यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई के साथ वो आवारा गर्दी कर रही है। एक मतलब तोहार बहन कौनो धिंगारा फांसी। तो बेचारी हम नहीं कहा था भाई, रामललवा का कहे के हिसाब से बतावत है। ठीक है सूबेदार, इस बात को सुना तो सोच कि मैं बचपन से लेकर आज तक मैं अपने बहन को बहन नहीं समझा। बात सही है बाबू साहब, अपने बच्चों की तरह पाला हूँ। बिल्कुल सही। मेरी बीबी जूली रानी ने कभी कई बार कहा कि क्या अपनी बच्चा नहीं पैदा हो सकता है, मगर मैं कसम खा लिया कि जब तक मैं अपने दोनों बहनों की शादी नहीं कर लेता तब तक तेरे गोद में कोई संतान नहीं खेलेगी। नहीं खेलेगा। इसलिए सूबेदार मैं रामलाल से पूछने लगा कि रामलाल, अगर ये बात गलत निकली तो सोच लेना, बिना कफन के दफन न कर दिया तो मेरा नाम बिहारी बाबू नहीं है। बिल्कुल सही। आज मैं किसी की बदौलत से इस मुकाम पर पहुंचा हूं, इसलिए मैं गरीब के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता हूं। ये सोच करके रामलाल को तो छोड़ दिया, मगर सूबेदार तैयारी ये है कि मुरादाबाद शहर यूनिवर्सिटी कॉलेज में मेरी बहन पढ़ाई कर रही है, मेरी ममता बहन पढ़ाई कर रही है, और चल के देखा जाए अगर ये बात गलत निकली तो रामलाल को कसम भोलेनाथ के बिना कफन के दफन न कर दिया तो मेरा नाम बिहारी बाबू नहीं है। अगर बाबू साहब अगर यह बात गलत निकल गई तो रामललवा साले की खैर नहीं है। अगर यह बात सत्य भी निकल गई तो जो बहन ममता से अगर इस तरीके का चक्कर चलाया है प्यार मोहब्बत का, तो उस साले को दौड़ा के गोली मारेंगे। सूबेदार तू जानता है कि बहुत सीधा हूं मैं, बहुत सीधा हूं और बहुत टेढ़ा भी हूं मैं। बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, लेकिन कैसे कुछ गुनगुनाते हुए। गुनगुनाते चलना है। बिल्कुल सही। अगर कोई मेरी बस्ती में आग लगाता है, कोई मेरी बस्ती में आग लगाता है, मेरे परिवार में आग लगाता है, तो कसम भोलेनाथ के बिना कफन के दफन न कर दिया तो मेरा नाम बिहारी बाबू नहीं। कसम भोलेनाथ की, अगर हमारे और हमारे बाबू साहब के बीच में कौनो सतरा बोलने का प्रयास किया, माई कसम ऐसा गोली मारूंगा सर्वा पच्छा घाव हो जाएगा। हमसे ज्यादा तो सूबेदार ही ये टैलेंट है।
गिरबान पर हाथ लगाता है, कोई मेरे परिवार को छूता है तो कसम भोलेनाथ की बिना कफन के दफन कर दिया तो मेरा नाम बिहारी बाबा नहीं। कैसे? कि अरे बस्तियां आज इस दुनिया में तो नहीं रहे हमारे स्वर्गीय है गुरु जी, स्वर्गीय हैदर अली जुगनू जी मुर कह के गए। क्या कह के गए हैं बाबू साहब? कि अरे बस्तियां चली सारी, कि बस्तियां चली सारी, मेरा घर चलाने हुए जो कि संगीत के बहुत शौकीन। ये हमारे YouTube चैनल वाले आए हुए हैं। राम मिलन गजल गाएगी यूट्यूब चैनल बारादरी की सरजमी से। मगर उनसे हम कहना चाहते हैं भाई, आप संभाल लीजिएगा। कौन किसका होता है इस भरे जमाने